किसी भी देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस होता है। 5 साल पहले जो डिसीजन लिए जाते हैं या 10 साल पहले जो डिसीजन लिए जाते हैं, 10 साल के बाद उससे बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं, उसके खराब डिसीजन नहीं लिए जाते। तो जब रिजर्वेशन दिया गया था उसका फायदा हुआ था। आप तमाम सोशल मीडिया उस पर देखे होंगे, कितने इंजीनियरिंग सीट्स, कितने मेडिकल सीट्स, कितने एम्प्लॉयमेंट में लोगों को, नर्सिंग कॉलेजेस में, डिप्लोमा में, स्कूल्स में जो सीट्स मिलते थे, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में लगभग 4%, इसमें 2-3% और करके 8-9% मिल ही जाता था। मैं खुद भी KPSC से मैं भी लेक्चरर अपॉइंट हुआ था इसके थ्रू। तो बहुत सारे जो फायदे थे वो फायदे ख़त्म हो रहे हैं। तो कभी भी जो है किसी भी स्टेट या नेशन, किसी भी स्टेट या कंट्री जो है प्रोग्रेस करना चाहिए, रिग्रेस नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे बढ़ना चाहिए। कर्नाटका के मुस्लिम कम्युनिटी के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव के टाइम पे कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, बोम्मई गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, अचानक चुनाव के डेट्स ऐलान होने के 2-3 दिन पहले जो 2B का जो रिजर्वेशन था, यानी कि 4% जो एक्सक्लूसिवली जो मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जाता था, वो रिजर्वेशन को अचानक स्क्रैप की है। एक चीज़ सरकार को भी समझ में आना चाहिए, और सरकार को जो लोग गाइड करते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। किसी भी स्टेट में यानी नेशनल लेवल पे कोई रिजर्वेशन किसी को दिया जाता है और निकाला जाता है, निकालने का तो 1947 से अब तक लेकर कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि स्टेट है यानी कहीं ऐसा हम लोगों ने हिंदुस्तान के रिजर्वेशन स्ट्रक्चर में हो या किसी के स्टेट के रिजर्वेशन के स्ट्रक्चर में हो, किसी का रिजर्वेशन स्क्रैप करने का या वापस लेने का डिसीजन आज तक कहीं मुझे तो कम से कम मालूम नहीं है, या नहीं तो मैं कहीं इसको पढ़ा भी नहीं हूँ। नंबर 2, ये भी उनको समझ में आना चाहिए कि रिजर्वेशन हमेशा जब दिया जाता है कोई ना कोई रिपोर्ट के आधार पे जो है, रिपोर्ट के बेस बना के रिजर्वेशन दिया जाता है। अब कर्नाटका में 2B जो मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया गया था, जो प्योरली बैकवर्डनेस के हिसाब से, जो बैकवर्डनेस के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया था। इसमें 1921 जो मिलर कमीशन रिपोर्ट था, मिलर कमीशन रिपोर्ट 1921 से लेके आज तक जितने भी रिपोर्ट्स आए, सरकार के तरफ से हो, कमीशंस के तरफ से हो, यानी कोई मिनिस्ट्री के तरफ से हो, या इंडिपेंडेंट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग जो भी रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिक डोमेन में सबमिट किए हैं, ये तमाम रिपोर्ट से में एक चीज़ लगातार जो आ रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी कर्नाटका के अंदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है। हम यहाँ कास्ट की नहीं बात कर रहे हैं, हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। क्लास का मतलब होता है पूरी कम्युनिटी होती है, कोई एक कास्ट नहीं होती है। तो 1921 मिलर कमीशन रिपोर्ट से लेके अब तक जितने भी नंजेगौड़ा रिपोर्ट आए, रहमान खान साहब अपने जब कमीशन के चेयरमैन, माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन थे, जब उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज की, और बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, हर रिपोर्ट में जो है मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड क्लासेस में आती है, बैकवर्ड एक कम्युनिटी है करके लगातार हर रिपोर्ट में आया। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। फेमस जजमेंट जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, उसमें भी ये बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड कम्युनिटी है, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है करके वो जजमेंट में आया है। ऐसे में बहुत सारे जजमेंट के कॉपीज यानी तो जजमेंट के नाम या रिपोर्ट्स के नाम दे सकता हूँ जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड कम्युनिटी करार दिया गया। उसको बेस बना के उसके आधार पे जो है कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन यानी कि 2B रिजर्वेशन दिया गया था। ये रिजर्वेशन एक्सक्लूसिवली क्यों दिया गया था? क्योंकि जब रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसमें कम्युनिटी को लेके डिस्क्रिमिनेशन होने की खदशा थी। अब जनरल में सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम्स बहुत सारे लोग अच्छे जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है या वाइवा में हो, अच्छा करने के बावजूद भी, अच्छा फेयर करने के बावजूद भी, अच्छा लिखने के बावजूद भी, अच्छे मार्क्स निकालने के बावजूद भी इंटरव्यू में उनका होता नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता करके बोलकर सेपरेट मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। तब ये सरकार का आर्ग्यूमेंट क्या है? सरकार का आर्ग्यूमेंट ये है कि बीजेपी सरकार चाहे सेंटर में और स्टेट में ये आर्ग्यू कर रही है कि रिलीजन के बेस के ऊपर
कम्युनिटी के बेस के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिए जाते। तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, तो जैन कम्युनिटी तो हिंदू कम्युनिटी है ही नहीं, जैन कम्युनिटी कोई कास्ट नहीं है, बुद्धिस्ट कोई कास्ट नहीं है, जैन्स भी एक कम्युनिटी है, एक सेपरेट रिलीजन है, बुद्धिज्म एक सेपरेट रिलीजन है, बहुत सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को भी जो है देने की आजकल बात हो रही है। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, माइनॉरिटीज़ में जैन्स भी आते हैं, माइनॉरिटीज़ में बुद्धिस्ट भी आते हैं, आप उनको रिजर्वेशन दिए, वो तो कास्ट तो नहीं है, वो बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं करके बोल के उनको रिजर्वेशन दिए। तो जब जैन्स को और बुद्धिस्ट को देते हैं तो मुसलमानों के मुसलमान जो 1921 के रिपोर्ट से लेके आज तक हर रिपोर्ट में जिनको बैकवर्ड बोला गया है, बैकवर्ड क्लासेस में शामिल किया गया है, तो उनको रिजर्वेशन क्यों स्क्रैप कर रहे हैं। और 4 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटका में है, 4 साल से इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई पिटीशन नहीं, कोई स्टडी नहीं। आज क्यों ये डिसीजन लिया गया है टू बी रिजर्वेशन स्क्रैप करने का? सिंपल रीज़न है, इलेक्शन है, इलेक्शन में ये गवर्नमेंट 40% कमीशन सरकार करके एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जो है बाहर निकल के बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, सबको चिट्ठियां लिखे हैं, भाई ये 40% जो है कमीशन मांग रहे हैं, 40% कमीशन खा रहे हैं। इसके बाद में इनका एक वर्कर, इनका एक जो कार्यकर्ता था पाटिल करके बोल के, वो अपने सुसाइड नोट में लिख के कि उसको कमीशन पूछा जा रहा था करके सुसाइड नोट में लिख के वो सुसाइड कर लेता है। इनके एक मिनिस्टर ईश्वरप्पा को रिजाइन करना पड़ता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में 25-30% मांग रहे हैं करके वहाँ के एम्प्लॉयज़ बाहर निकल के बोलते हैं। स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका कह रहे हैं कि भाई जितने हमें ग्रांट्स देते हैं उसमें 30-35% उसमें कमीशन मांग रहे हैं। जो स्वामीज हैं, जो मटास को जो देते हैं, मटास को जो देते हैं, वो मटा को जो ग्रांट देते हैं उसमें 30% मांग रहे करके सारे स्वामीज बाहर निकल के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वफ में, वफ का जो ग्रांट आता है उसमें पहली बार जब से वक्फ बोर्ड बनाए पहली बार ये देखने को मिला है कि 25%, 30%, 35% तक का जो है उसमें कमीशन लिया गया है। और वही उन्हीं इदारों को, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को ग्रांट मिला है जहां पे पैसे जो है पहले ही पहुंचाया गया था। तो ये कमीशन सरकार, एक करप्ट सरकार करके एस्टैब्लिश हो गया था। तो एक जैसे जैसे एस्टैब्लिश होना शुरू किए, ये लोग हिजाब का मामला लेके आए, हिजाब को लेके पोलराइज करने की कोशिश किए। जब भी हम लोग यही कर रहे थे, पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका इंटेंशन जो है हिजाब को लेके या नहीं तो सैफरन कलर के शाल डालने के लिए नहीं, इनका इंटेंशन पोलराइज करना है, इसको पोलिटिसाइज करना है। हिजाब का जब दब गया मामला, अज़ान वाला मामला लेके, अज़ान वाला मामला जब दब गया, हलाल वाला मामला लेके कि हलाल कट और ये कट और वो कट करके, उसके बाद जब ये जात्रा लगता था, उरुस लगते थे, वहाँ पे मुसलमान शॉप्स ने दुकान नहीं लगा सकते, हिंदू दुकान नहीं लगा सकते करके बोल के ये लेके आए। ये लगातार एक के बाद एक जो डिवाइसिव, मतलब जो बांटने वाले जो मुद्दे थे वो लेके आके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किए। जो इमोशनल मुद्दे थे वो मुद्दे लेके आके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किए। कोविड के टाइम पे मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, तबलीगी जमात वाला मामला दिल्ली में कुछ हुआ, जो भी उसमें कुछ एक्चुअली दम नहीं था, बाद में हाई कोर्ट क्लीन चिट उनको दी, उसका लेके आके यहाँ बहुत सारे खरियों में जो हमारे मसाजिद थे, जो दरगाहें थे, वहाँ पे ले जाके हंगामा करने की कोशिश की है लोग। मतलब हर वो मुद्दा जो समाज में दरार डाल सकता है, हर वो मुद्दा जो समाज में बांटने का काम कर सकता है, वो मुद्दे को आगे लाने की कोशिश की। जब बिल्कुल कुछ नहीं चला, जब ये बहुत ही करप्ट और भ्रष्ट सरकार करके बोल के एस्टैब्लिश हो गया, जब सारे रिपोर्ट, सारे टीवी चैनल्स के जो प्री पोल जो होते हैं, जो ओपिनियन पोल्स जो आने लगे, उसमें लगातार कांग्रेस को बढ़त दिखाते लगे, लगातार ये हर ओपिनियन पोल में ये आते गया कि कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, तो इन्होंने ये 2B वाला स्क्रैप करके ये मुद्दे को सामने लेके आए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बाहर निकल के एहतजाज करें, बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें। CA NRC के टाइम पे जो इस तरह के प्रोटेस्ट हो, उस तरह के प्रोटेस्ट हैं। और यही लोग बदमाशी करें, जिस तरह से हावड़ा कलकत्ता में जो बदमाशी हुआ, रामनवमी वाला जो प्रोसेशन जा रहा था, इन्हीं के लोग पत्थरबाजी करेंगे,
फिर झगड़े होंगे, गोली बारूद चलेगी, लाठी चार्ज होगी, उसके बाद जो है हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतेंगे। सिर्फ ये चुनाव के लिए 2B वाला मसला स्क्रैप किए हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 75 साल की हिस्ट्री में आज तक कोई रिजर्वेशन बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई रिसर्च के किसी को रिजर्वेशन दिया गया, बिना कोई रिपोर्ट के, बिना कोई डिटेल रिसर्च के कोई रिजर्वेशन वापस लिया गया। ये बिना किसी रिपोर्ट के, बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई स्टडी के, बिना कोई कमीशन की रिपोर्ट के इन्होंने ये स्क्रैप किया है। ये कोर्ट में टिकेगा नहीं, इसीलिए इन्होंने जस्ट, अब कोर्ट में कुछ लोग गए, अब कोर्ट में जब कुछ लोग गए तो सीधा उठा के मई 14 का डेट दिया गया। क्यों दिया गया मई 14 का डेट? क्यों उसको स्टे नहीं दिया गया? क्यों इस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ? एकदम साफ है, चुनाव तक ये मुद्दा गरम रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। उनको पता है कि कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट या सेंट्रल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट में ये जो इन्होंने स्क्रैप किया गया है ये टिकेगा नहीं। सीधा सीधा 2B वापस रिवाइव होगा। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को जो दिया गया था अलग से, वो रिवाइव होगा। इसीलिए जो है ये मुद्दा गर्म रखने के लिए, ओपन रखने के लिए इन्होंने 14 तक का, मतलब मुझे लगता है कि ये सरकार की इसमें साजिश है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं कांग्रेस MP होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारी लीडरशिप, चाहे वो सिद्धरामैया साहब हो, DK शिव कुमार साहब हो, सुरजेवाला साहब हो, यहाँ स्टेट में जो हमारे स्टेट के इंचार्ज हैं, हमारे जो हाई कमांड है, आज के दिन जो हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके साथ डिस्कस करके, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के साथ डिस्कस करके हम लोगों ने एकदम क्लियर स्टैंड लिए है। कोई उसमें धुंधलापन नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में है। हम लोगों ने बोला है कि 4% रिजर्वेशन एक स्टडी के आधार पे, एक कमीशन, एक रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों ने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिए थे। आज वो 4% रिजर्वेशन स्क्रैप इन्होंने किए। जैसे ही हमारी सरकार कर्नाटक में बन जाएगी, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे मई 13 को, उसके बाद जैसे ही हमारा सरकार हमारी बनेगी, जो पहला डिसीजन होगा कि हम ये 2B और 4% हम ये रिजर्वेशन मुसलमानों को वापस रेस्टोर करेंगे। ये हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला है, एकदम क्लियर, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। ये वापस हम रिवाइव करेंगे और वापस रेस्टोर करेंगे, हम रिजर्वेशन देंगे। इसके बाद भी हम लोग जो जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं, आपस में हम सारे मुस्लिम MLAs, MPs और MLCs जो हैं, हम लोग सब इकट्ठा होकर बातचीत किए हैं। हम लोगों ने कहा है कि चुनाव का माहौल है, इस माहौल में ये डिवाइड करने के लिए, पोलराइज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके कॉन्स्पिरेसी में कोई भी शामिल हो सकता है। ये सत्ता यानी कि पावर हथियाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को एकदम चैन और अमन से रहना है। हम लोगों को कोई ऐसी हरकत नहीं करना है जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। और हमारा जो कुछ भी प्रोटेस्ट है, हम जो प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाह रहे हैं, वो प्रोटेस्ट हम लोग जो है डेलीगेशन के फॉर्म में DCs को, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के DCs को हम मिले, हम मेमोरेंडम वहाँ दें, वो मेमोरेंडम सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को जाए, इस तरह से हम एड्रेस करें। हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ लोग ये कहीं स्कूल के मैदान में या कहीं इकट्ठा हो, परमिशन लेके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना, इकट्ठा हो, वहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर या DC या ADC को वहाँ पे बुला के हमारा मेमोरेंडम दे सकते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन फिर से एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्योरली इलीगल है। जो 2B का रिजर्वेशन इन्होंने स्क्रैप किया है, ये प्योरली इलीगल है। मैं बहुत सारे नेशनल टेलीविज़न चैनल्स में बोल चुका हूँ कि इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई कमीशन रिपोर्ट नहीं, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। ये प्योरली इलीगल और पॉलिटिकल ये डिसीजन है, समाज में डिवीजन क्रिएट करने के लिए। किसको आप दे रहे हैं रिजर्वेशन, हमें उससे कोई कंप्लेंट नहीं। आप किसी भी कम्युनिटी के लोग को रिजर्वेशन दें, हमें कोई कंप्लेंट नहीं। किसी भी कास्ट के लोगों को आप रिजर्वेशन दें, हमें कोई उसमें कंप्लेंट नहीं। हमारा जो रिजर्वेशन जो एक कमीशन के और कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पे हम लोग को दिया गया था, वो वापस रेस्टोर करें। बल्कि हम ये भी करेंगे कि वो 4% कम है,
हम लोग को बढ़ा के कम से कम 6-7% हम लोग को रिजर्वेशन देना चाहिए। हमारा एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखते हुए हम लोग को बढ़ा के ही देना चाहिए। इसको हम जो है आने वाले दिनों में डिमांड रखेंगे। आप तमाम लोग जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे उलमा इकराम हैं, जिनसे हम सब बातचीत करके इस नतीजे पे पहुँचे हैं, इनकी बात आप सुने और आने वाले दिनों में जो भी प्रोटेस्ट करना है, जो भी मेमोरेंडम देना है, बहुत ही पीसफुल तरीके से वो दें। और हम तमाम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। फिर से एक बार मैं कांग्रेस का एमपी होने के नाते में आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इससे कमिटेड है और जैसा ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रेस्टोर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।